हम नियम पालन कर रहे हैं, फिर भी कई बार हो सकता है बीमारी आ गई, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज हमारे घर में बहुत बीमार है और नियम पालन करते करते उसको ठीक होने में समय लगेगा, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपके घर में आयुर्वेद की दवाएं हैं, उनका उपयोग करो। अब जल्दी जल्दी कुछ दवाएं लिख लो, मैं बीमारियों की कुछ दवाएं बताता हूँ। अपने घर में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं और बिल्कुल मुफ्त की दवाएं हैं। गंभीर बीमारियों के लिए बहुत अच्छी दवाएं घर में ही हैं, बाजार जाके कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं। शुरू करें, हाई ब्लड प्रेशर से शुरू करता हूँ। हाई बीपी, भारत में हाई बीपी और लो बीपी 20 करोड़ लोगों को है। इसमें क्या दवा है अपने घर में? सबसे अच्छी दवा दालचीनी। दालचीनी को सुखाकर पत्थर में पीस के पाउडर बना लो और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गर्म पानी के साथ खा लो। ये हाई बीपी को बिल्कुल ठीक कर देता, 1.5-2 महीने में ही ठीक कर देता। ठीक है। और अगर ये दालचीनी को शहद मिला के खाओ तो और अच्छा। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच शहद। दूसरी दवा है हाई बीपी के लिए अपने घर में मेथी दाना। मेथी दाना दिन में कितना टाइम खाना है? एक बार, बस एक बार। जो भी दवा बताऊंगा वो एक ही बार खानी है, सवेरे खाली पेट। आधा चम्मच मेथी दाना रात को 1 गिलास गर्म पानी में डाल दो, सवेरे उठ के उस पानी को पी लो। मैंने बताया ना सुबह उठते ही पानी पीना, तो जिनको हाई बीपी है वो मेथी दाने का पानी पिए सुबह उठते, और वो मेथी है ना उसको चबा के खा ले। तो ये भी हाई बीपी को बहुत जल्दी ठीक करेगा, 1.5-2 महीने। तीसरी दवा है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल आप जानते हैं, अर्जुन का पेड़ होता है, उस पर से छाल उतरती है, उसको धूप में सुखा के पत्थर में पीस के पाउडर बना लो। आधा चम्मच अर्जुन छाल पाउडर गर्म पानी के साथ सवेरे लेना खाली पेट। 1.5-2 महीने में ये भी हाई बीपी ठीक करता है। चौथी दवा है लौकी का रस। 1 कप लौकी का रस रोज पियो सवेरे खाली पेट, ये हाई बीपी ठीक करता है। और लौकी के रस में थोड़ा धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, तुलसी पत्ता डाल लो। 5-6 पत्ता धनिया, 5-6 पत्ता पुदीना, 5-6 पत्ता तुलसी, और थोड़ी काली मिर्च डाल देना पीस के। इसको पियो रोज, इससे हाई बीपी भी ठीक होता है और हृदय की सब बीमारी ठीक होती है। अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज निकलेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ठीक होगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं तो ठीक हो जाएंगे। और एक दवा बताता हूँ हाई बीपी की, बेल पत्र के पत्ते। बेल पत्र के 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीस के चटनी बना लो। इस चटनी को 1 गिलास पानी में इतना उबालो कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको घूट घूट भर के पी लो, जैसे मैंने तरीका बताया। ये हाई बीपी को बहुत जल्दी ठीक करता है। और एक आखिरी दवा अपने घर में है गाय मूत्र। देशी गाय का आधा कप मूत्र पियो सुबह खाली पेट, इससे भी हाई बीपी ठीक होता है। आगे चलें, लो बीपी। लो बीपी की सबसे अच्छी दवा है गुड़ खाओ पानी में घोल के। 1 गिलास पानी ले लो, थोड़ा गुड़ ले लो, घोल दो, पानी में गुड़ घोल दो, फिर इसमें नमक मिला लो, नींबू का रस डाल दो और इसको पी लो दिन में 2 बार, सुबह शाम। ये लो बीपी ठीक करेगा। लो बीपी की और एक अच्छी दवा है अनार का रस पियो नमक डाल के। 1 कप अनार का रस और चुटकी भर नमक, ये भी लो बीपी को ठीक करेगा। और एक अच्छी दवा है अंगूर का रस पियो नमक डाल के। 1 कप अंगूर का रस, चुटकी भर नमक, ये भी लो बीपी ठीक करेगा। और एक अच्छी दवा है लो बीपी की, दूध में घी मिला के पियो। गाय का दूध तो गाय का घी, भैंस का दूध तो भैंस का घी, रोज पियो रात को सोते समय। 1 गिलास दूध, 1 चम्मच घी, लो बीपी को ठीक करे। और एक बहुत बढ़िया दवा है, मक्खन को मिश्री मिला के खाओ। ताज़ा मक्खन निकालो, मिश्री मिला के खाओ, ये लो बीपी को सबसे जल्दी ठीक करता है।
आगे चलें, हाई बीपी लो बीपी हुआ। अब डायबिटीज़ की दवा लिखो। डायबिटीज़ अगर है, शुगर की बीमारी है, तो 4 दवाएं मिलाकर घर में तैयार करो डायबिटीज़ की दवा। एक तो है 100 ग्राम ले लो मेथी का दाना, पत्थर में पीस के बनाओ इसका पाउडर। 100 ग्राम ले लो तेज पत्ता, इसको भी पत्थर में पीस के बना लो पाउडर। 150 ग्राम ले लो जामुन का बीज, जामुन की गुठली, इसको सुखाकर पत्थर में पीस के इसका पाउडर बनाओ। और 250 ग्राम ले लो बेलपत्र के पत्ते, इसको सुखा के इसको पीस के पाउडर बनाओ। तो 250 ग्राम बेलपत्र पत्ते का पाउडर, 150 ग्राम जामुन की गुठली का पाउडर, 100 ग्राम मेथी दाने को पीसा हुआ पाउडर और 100 ग्राम तेज पत्ते को पीसा हुआ पाउडर। ये चारों को आपस में मिला दो, बस यही दवा है डायबिटीज़ की। और इसको 1 चम्मच खाओ सुबह गर्म पानी के साथ, 1 चम्मच खाओ शाम को। और हर बार खाना है खाना खाने से 1 घंटे पहले, सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले, शाम को भोजन से 1 घंटे पहले। ये 1.5-2 महीने में शुगर को ठीक कर देगा। बहुत अच्छी दवा। जो इंसुलिन ले रहे हैं ना, वो इंसुलिन बंद कर सकते हैं इस दवा को लें तो इंसुलिन बंद हो जाए। और एक छोटा सा सुझाव है कि ये जो ब्लड प्रेशर की दवा है और ये जो शुगर की दवा है, ये दोनों दवाओं को लेते हुए थोड़ा प्राणायाम करो। हाई बीपी है तो भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे। ये तीनों प्राणायाम करो हाई बीपी के लिए। और यही तीनों प्राणायाम करो शुगर के लिए, डायबिटीज़ के। 5 मिनट भस्त्रिका, आधा घंटे अनुलोम विलोम, आधा घंटे कपालभाति, तो और जल्दी आपकी बीमारी ठीक होगी। दवा खाते हैं ना तो 2.5-3 महीना लगता है, और प्राणायाम के साथ दवा खाओ तो 1 महीने में ही ठीक हो जाता है। बीपी भी ठीक होता है, शुगर भी ठीक होता है। आगे चलें और कुछ दवाएं बताता हूँ। जैसे छाती के रोग हैं, दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, इसकी दवा अपने घर में 2 हैं। एक तो दालचीनी और शहद, आधा चम्मच दालचीनी आधा चम्मच शहद मिला के गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट दिन में 1 बार ये लेना है। दूसरी दवा है गोमूत्र, आधा कप गोमूत्र पी लो। तो या तो गोमूत्र पी लो या दालचीनी शहद ले लो। 3 महीने में दमा अस्थमा ठीक कर देता है और टीबी भी ठीक हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस। बहुत अच्छी दवा है। पेट की कुछ बीमारियों की बात करूं, जैसे पेट में दस्त हो जाए, डायरिया, डिसेंट्री, इसकी सबसे अच्छी दवा है आधा चम्मच जीरा चबा चबा कर खाओ। कच्चा जीरा मुंह में डाल दो, चबा के खा लो, पीछे से पानी पी लो। ये 1 खुराक में ही दस्त ठीक करता है। दूसरी एक अच्छी दवा है, कच्चा दूध ले लो बिना गर्म किया हुआ, उसमें नींबू निचोड़ के जल्दी से पी लो। दूध में नींबू निचोड़ेंगे, दूध फटेगा, फटने से पहले पीना है उसको। आधा कप दूध आधा नींबू, और 1 खुराक ही लेना, उतने में ही दस्त ठीक होता है। कब्जियत हो जाए, बहुत पेट खराब हो, कब्जी है, साफ ही नहीं होता पेट, तो इसकी दवा है अजवाइन ले लो, गुड़ में मिला के खाओ उसे। आधा चम्मच अजवाइन 1 चम्मच गुड़, दोनों मिला के चबा के खाओ रात को सोते समय। पीछे से गर्म पानी पियो, सुबह उठते ही पेट साफ हो जाएगा। और एक दवा है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला आप जानते हैं हर बहेड़ा आंवले से बनता है। 1 चम्मच रात को त्रिफला चूर्ण खा लो गर्म पानी से, तो भी ठीक हो जाएगा कब्जियत। फिर पेट की और एक खराब 2-3 बीमारियां बताता हूँ। बवासीर, पाइल्स, हेमोरॉइड्स, फिस्टुला, फिशर, भगंदर, इनकी दवा है सबकी मूली का रस पियो। हर दिन 1 कप मूली का रस पियो, खाना खाने के 1 घंटे बाद। सवेरे पीना ज़्यादा अच्छा हो। तो ये बवासीर ठीक करता है, भगंदर ठीक करता है, फिस्टुला, फिशर ठीक कर देता है। दूसरी दवा है अंगूर का रस पियो। काला अंगूर आता है, उसका 1 कप रस रोज पी लो, ये भी बवासीर को ठीक कर देता है। बवासीर, भगंदर, मोतिया। घुटनों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, इसकी दवा है मेथी, हल्दी, सौंठ। हल्दी, मेथी, सौंठ तीनों को बराबर मात्रा में पीस लो और इसका पाउडर बना के 1 चम्मच लेना है सुबह खाली पेट।
तो घुटने का दर्द और कमर का दर्द ठीक होगा, जोड़ों का दर्द ठीक। और एक अच्छी दवा है, अपने घर के आसपास एक पेड़ होता है जिसको हार श्रृंगार कहते हैं, कई लोग परिजात कहते हैं उसको। ये पेड़ में सफ़ेद छोटे फूल आते हैं और खुशबू बहुत होती है, और फूल की जो डंडी है वो नारंगी रंग की, लाल रंग की होती है। ये पेड़ के 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीस के चटनी बना लो। चटनी बना के 1 गिलास पानी में इतना गर्म करो कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पी लो। तो 20 साल पुराना ये घुटने का दर्द ठीक कर देगा। जो लोग लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं ना, उन सबको बता दो आप। हार श्रृंगार के 5 पत्ते पत्थर में पीस के चटनी से जल्दी ठीक करते हैं। हार श्रृंगार के पत्ते। बुखार में क्या करना है, ये पत्ते पीसो, चटनी बना के पानी में उबाल दो, फिर उसको पी लो तो बुखार ठीक होता है। और ख़राब बुखार ठीक होता है। चिकनगुनिया का बुखार, वायरल फीवर, इंसेफ्लाइटिस जिसको ब्रेन मलेरिया का बुखार कहते हैं, डेंगू फीवर, ये सब ठीक हो जाता है हार श्रृंगार के पत्तों से। बुखार की और एक अच्छी दवा है अपने घर में, तुलसी पत्ता 15-20 ले लो, पत्थर में पीसो, और 3-4 काली मिर्च ले लो, पत्थर में पीसो, और दोनों को पीस के चटनी बन गई। अब इसको पानी में उबाल दो और वो पानी को पी लो, तो इससे भी बुखार ठीक हो। और एक अच्छी दवा है, नीम के पेड़ पर एक बेल आती है जिसको गिलोय कहते हैं, कई लोग गुड़ुच कहते हैं, अमृता कहते हैं। वो थोड़ी सी काटो बेल, और उसको पत्थर में कूट के पानी में उबाल दो, फिर उस पानी को पी लो, तो खतरनाक बुखार जो किसी दवा से नहीं उतरेगा वो इससे उतर जाएगा। बहुत अच्छी दवा। जब बुखार में कई बार ऐसा होता है ना, खून में WBC कम हो जाते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो सबसे अच्छी यही दवा, नीम के पेड़ की गिलोय, गुड़ुची जो मैंने बताई। खांसी हो जाए आपको तो खांसी की कुछ दवाएं बताता हूँ। सबसे अच्छी दवा हल्दी, गर्म दूध में हल्दी पियो, खांसी ठीक होगी। और दूसरी दवा है अदरक, अदरक को मुंह में चूसते रहो, खांसी ठीक कर देगा। काली मिर्च मुंह में डाल के चूसो, खांसी ठीक हो जाएगी। अदरक का रस निकालो, पान का रस निकालो, दोनों को 1-1 चम्मच मिला के शहद मिला के पियो, तो ये खराब खांसी को ठीक करता है। खराब खांसी माने खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ जाए, उस खांसी को ये ठीक करता है। अदरक का रस, पान का रस और शहद, तीनों बराबर मात्रा में मिला के हल्का गर्म करके पियो। और एक दवा है, अनार के रस को गर्म करके पी लो तो सब खांसी ठीक कर देगा। अमरूद है ना, अमरूद, इसको गर्म करके खा लो। अमरूद को आग पे भूनो और भुना हुआ अमरूद खा लो, 1 ही मिनट में खांसी बंद करता है। कितनी तेज खांसी आ रही। सिर में दर्द है, सिर दर्द की बहुत अच्छी दवा है, गाय का घी हल्का गर्म करके नाक में 1-1 बूंद डाल के सो जाओ, सिर दर्द ठीक होता है। जिनको रात में नींद नहीं आती वो गाय का घी नाक में डाल के सोए, नींद अच्छी आएगी। जिनको नाक से खून निकलता है अक्सर, नक्सी, वो गाय का घी नाक में डालें, नाक ठीक हो जाएगी। कई लोग रात को सोते समय नाक से आवाज़ निकालते हैं, अद्भुत संगीत निकलता है कई लोगों की नाक से, तो वो तो मस्त सोते हैं, उनके पड़ोसी परेशान होते हैं। इसकी सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। हल्का गर्म करो, नाक में डालो, सो जाओ, नाक से आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो। नाक में कई बार हड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, पॉलिप, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। साइनस नाम की एक बीमारी है, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। इस्नोफीलिया बीमारी की सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। गाय का घी बहुत अद्भुत है। जब किसी को पैरालिसिस हो जाए, लकवा मार गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो खून में क्या होता है, ब्रेन में कहीं खून जमा हो जाता है, थक्का, उसको निकालने की ताकत गाय के घी में। 1-1 बूंद हल्का गर्म करके नाक में डाल के सोते रहो, बहुत अद्भुत है। हमारे घर में सब दवाएं हैं, एक भी ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज है। कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, इसकी अपने घर में हम दवा कर सकते हैं। आधा कप गाय मूत्र और सर्पगंधा के 2 पत्ते, सर्पगंधा एक